गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये एक्सपेक्टेड है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, क्योंकि फर्दर डिले शायद टेनेबल नहीं है। गवर्नमेंट ने कम्युनिकेट किया है कि वो 3rd वीक ऑफ जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट करना चाहती है अपने एफिडेविट के अंदर। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है मास पेपर लीक का। अब जजेस के पास 2 ऑप्शन है, वो मान सकते हैं कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, या वो कह सकते हैं कि आप लोग की बात पे हम विश्वास नहीं करते। चांसेस है कि जजेस एग्री करेंगे कि गवर्नमेंट क्या बोल रही है एंड कोरस्पॉन्डिंगली रीनीट का अनाउंसमेंट नहीं होगा। और इसके बाद जजमेंट के बाद भी, तो जजमेंट का मतलब यह है कि फर्दर कुछ भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज द फाइनल रिकोर्स इज द सुप्रीम कोर्ट। बट इस वाली चीज के बाद क्रेडिबिलिटी ऑफ नीट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर ऑल दोज थिंग्स विच हैव हैपेंड, 2 दिन के लिए विंडो खोल दिया, ग्रेस मार्क्स दे दिया, इन सब चीजों के ऊपर जो सवाल थे वो वैसे के वैसे रहेंगे। क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है इस सिचुएशन के अंदर? ऑब्वियसली देयर आर 2 पार्टीज टू दिस होल थिंग, है ना। 2 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके 655 के ऊपर हैं और जिनके 655 के नीचे हैं, या 655 एक ऑल इंडिया कट ऑफ होती है, जिनके कट ऑफ के ऊपर है और जिनके कट ऑफ के नीचे है। ठीक है, ये लोग नहीं चाहेंगे कि रीनीट हो फॉर द राइट रीजंस। ऑनेस्टली हमने तैयारी की, डोंट पुट अस थ्रू दिस प्रेशर अगेन। ये लोग चाहेंगे रीनीट होंगे क्योंकि इन्हें लगता है कि इनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी, खासकर वो स्टूडेंट्स जो 610 से 655 के बीच में। ठीक है, बट दिस इज द सिचुएशन विच इज एक्सपेक्टेड टुडे। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, neetprep.com स्टूडेंट्स को नीट की तैयारी कराता है, एस्ट्रोलॉजी नहीं कराता। तो हम ये सब क्यों बोल रहे हैं, अभी पता चल जाएगा कि क्या होगा। इसको बोलने का एक पर्पस है क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी पॉसिबल है। हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है और इससे सारी पार्टीज़ को, जो इन्वॉल्व पार्टीज़ हैं, उनको थोड़ा दिलासा मिलेगा और थोड़ी होप रहेगी कि हाँ ये चीज़ फिक्स होगी। क्योंकि इशू ये है कि एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन इस वाले मैटर में टाइम लेगी। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन 7-7, 10-10 दिन में नहीं होती। ये मैटर कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा को देखने की ज़रूरत है। तो यदि गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ये बोल दे कि यदि कोई भी चीटर पकड़ा जाता है तो बोल दे कि देखिए, यदि किसी ने चीटिंग की है आप अपने आप पीछे हट जाइए। और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट लॉ मिनिस्टर वगैरह से बात करके ये भी देख ले कि जो भी आगे आके बोलता है कि हाँ मैंने गलती की, उसको माफ़ी दे दी जाए। ठीक है, जैसे अप्रूवर्स वगैरह को होता है कि केस बहुत संगीन है, किसी को पता है, अप्रूवर हो गया तो उसका क्राइम माफ़ कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट कम्युनिकेट कर दे कि भाई किसी ने यदि चीटिंग की है तो आप अपने आप काउंसलिंग में मत आना, और यदि आप काउंसलिंग में आते हैं आपको सीट मिल जाती है, और आप कभी भी पकड़े जाते हैं अब से लेके जब तक आप इस धरती पे हैं, तो आपके ऊपर एंटी चीटिंग लॉ में के प्रोविजंस के थ्रू आपके ऊपर केस चला जाएगा। यू विल बी डिबार्ड फॉर लाइफ फ्रॉम MBBS और हम आपको खूब परेशान करेंगे। तो ये कम्युनिकेशन गवर्नमेंट क्लियरली कर सकती है। और तीसरी चीज़, गवर्नमेंट ये कम्युनिकेट कर दे कि जो चीटर्स पकड़े जाएंगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन से, उनकी वजह से जो सीटें खाली होती हैं अब इस साल तो नहीं भर पाएंगी क्योंकि सेशन चालू हो जाएगा। ठीक है, अगले साल एक्स्ट्रा सीट्स हर एक कॉलेज में डाल के इन स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर लिया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वाले स्टूडेंट्स विल नॉट माइंड कि 1 साल वेस्ट हो गया। प्रॉब्लम तो ये है कि इस करंट सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि क्या मेरा सपना, जो सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं उनकी वजह से डॉक्टर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा, मैं कितना भी पढ़ लूँ द सिस्टम विल पुश मी आउट। ठीक है, इस चीज़ से उन्हें बहुत होप मिल जाएगा कि चलो उनको एक कम्युनिकेशन हो जाए कि हमें एक चीटर मिला, आपका जो स्कोर था उसके बेसिस पे आपको ये वाला कॉलेज अलॉट हो गया, आप अगले साल ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मजाक हो रहा है क्या? सही बात है। तो आइडियल होना लोग कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, पर मैं इस बात पे सीरियसली विश्वास करता हूँ कि अच्छी चीज़ें होती हैं। जुर्म होता है, क्राइम होता है, बदमाश होता है, पकड़ा जाता है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। पर ये वाली होप उन एस्पिरेंट्स को देने की ज़रूरत है जिनकी इस सिस्टम से क्रेडिबिलिटी उठ गई है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, उन लोगों को कुछ कम्युनिकेट करे, एंड दिस कुड बी द कम्युनिकेशन। मेरा इस कंट्री पे विश्वास है। मैं इसी वजह से अमेरिका से 2009 में वापस आ गया था। आई कुड हैव लिव्ड माई लाइफ फेयर,
बहुत सारे लोग का वो सपना होता है कि पैदा यहाँ पे हुए, उसके बाद अमेरिका में ज़िंदगी बिताएंगे। रीज़न सिर्फ एक था, मुझे लगता है कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इंडिया में बहुत कुछ करने का मौका है। तो मैं वापस बोल रहा हूँ, मेरा भारत महान। और ये वाली जो चीज़ है, इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल हु फील चीटेड राइट नाउ। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ये वीडियो घूम घाम के एक सही बंदे के पास पहुंच जाए, लेट्स से एजुकेशन मिनिस्टर के पास पहुंच जाए, और वो ये वाली चीज़ अनाउंस कर दे। आई डोंट थिंक इसको अनाउंस करने में कोई भी बुराई है। और फिर एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन चलती रहे, बदमाश लोग पकड़ में आए और इन बच्चों को सीट मिल जाए, ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों।